सुशीला के चारों बहुए अब अलग अलग फ्लैटों में रहते हैं। एक दिन सुशीला के पास गांव से फोन आता है। सुशीला जी कैसे हो। मैं हितेश बोल रहा हूँ, आपका भाई। मैं तो ठीक हूँ हितेश। तू कैसी है? बहुत दिन के बाद फोन किया है तूने। सब ठीक तो है ना गांव पे? मैं कल आपसे मिलने आ रहा हूँ दीदी। इसी बहाने अपने भांजे से भी मिल लूंगा। तभी अचानक से फोन कट गया। सुशीला यही दुविधा में पड़ गए कि कल क्या होगा। बच्चे तो मेरे सब अब नहीं रहते। कल भाई आएंगे तो देखेंगे तो क्या सोचेंगे। और ये सब देखेगा तो बहुत दुखी भी होगा। खैर, जो होगा देखा जाएगा। कल आने दो भाई को। अगले दिन मीतेश सुशीला के घर पहुंच जाते हैं। सुशीला अपने भाई को देख के बहुत खुश हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। अरे सुशीला जी कैसी हो? और सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। तू बैठ ना, मैं तेरे लिए कुछ चाय नाश्ता लाती हूँ। अरे जीजी, तुम कहाँ जा रही हो? आपके बहुए कहाँ है? वो लाएगी ना चाय नाश्ते। फिर सुशीला घर की सब बात अपने भाई को बता देती है। कलयुग आ गया है दीदी, कलयुग। चार चार बेटों के रहते हुए भी माँ बेसहारा रहे। चलिए, मैं आपके बेटों से मिल के आती हूँ। उसके बाद मितेश ऊपर चला जाता है। जाके देखते हैं कि सुशीला के बड़े बेटे का शराब पीने का लत और भी बढ़ गया, जिसके भी दो बच्चे भी थे। मामा जी कैसे हैं आप? घर में सब ठीक है ना? और बताइए कैसे आना हुआ? घर में तो सब बेटा ठीक है। तुम बताओ बेटा, सब कुछ ठीक है ना? कैसा चल रहा है यहाँ? और तभी सुशीला के बड़े बेटे का लड़का, जो लगभग 6 साल का था, तभी मितेश के पास आता है। अली बेटा, और बताओ कौन से क्लास में हो? मैं तो अभी केजी में हूँ नाना जी। तो बेटा, आप बताओ, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बड़े होकर मैं पापा के जैसा शराब पीऊंगा। ये सुनकर सब चौकित रह जाते हैं और सुशीला की बड़ी बहू फुट फुट कर रोने लगती है। अगर मैं अलग ना होती तो ये थोड़ी कम शराब पीते। माँ की वजह से थोड़ी लिहाज तो रखते थे। अब इनको देखकर बच्चे भी यही सीख रहे हैं। थोड़ी देर बाद मितेश दूसरी मंजिल पर गया और वहां की हालत तो थोड़ी अजीब ही थी। घर का पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। टीना दिन भर सोती रहती थी और टीवी देखती रहती थी। और ये सब देखकर मितेश टीना को पूछ ही लिया, बेटा, कहीं घर बदल रहे हो क्या? घर का सब सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। टीना मामा जी का बात सुनकर थोड़ा चौकित हो गई और बोली, मामा जी, पहले हम माँ के साथ रहते थे ना, तो माँ जी ने सारे बहू को काम बांट दिया था। कोई एक करता था, कोई दूसरा। अभी मुझे ही सब करना पड़ता है, इसलिए समझ ही नहीं आता है कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ। तो बेटा, एक काम वाली रख लेने का ना। हम्म, इनकी इतनी तनख्वाह कहाँ है जो एक नौकरानी रख सके? मामा जी, हम सब एक ही फ्लैट में एक साथ रहते थे ना, तो अच्छा ही होता था। वह सब हम सब मिलजुल कर काम खत्म कर लिया करते थे। मितेश ये सब बात सुनकर वहां से भी चला जाता है और तीसरे बेटे के घर, यानी कि तीसरे मंजिल पे चला जाता है। वहां सुशीला के तीसरे बेटे और बहू मीनू आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे।
और बेटा कैसा चल रहा है? तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम सब अलग अलग रह रहे हो, इसलिए आ गया तुमसे मिलने। सब ठीक है मामा जी। आप बताओ आप कैसे हो? मीनू, मीनू, मीनू देखो मामा जी आए हैं। उनके लिए कुछ चाय नाश्ता लेके आओ जरा। इतना सुनते ही मीनू रसोई का डब्बा देखते हैं और वह सब खाली रहता है। और मीनू ये देखकर वही बैठ के फुट फुट कर रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर मीतेश और उसका भांजा वहां जाके पहुंचता है। "क- क्या हुआ बहू? रो क्यों रही है तू?" क्या बताओ मामा जी, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। अगर मैं भाभीियों की बात सुनकर उनकी बातों में ना आती ना, तो मुझे आज ये दिन देखना ना पड़ता। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। पहले मेरी सास मेरा सब ख्याल रखती थी। सिर्फ ये दिन मेरे वजह से आज मुझे देखना पड़ रहा है। मीनू अपने किए पर बहुत पछताती है। ये सब देखकर नितेश वहां से निकल जाता है और चौथी मंजिल पर यानी कि सुशीला के चौथा बेटे के पास जाता है। वहां जाके देखते हैं कि उनके घर में ताला लगा हुआ है। वो अपने भांजे को फोन करता है तो पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। वो और उसकी पत्नी रितु हॉस्पिटल में है। उसके बाद मितेश भी हॉस्पिटल पहुंचता है। अ- अरे बेटा, तू ठीक तो है ना? कैसा हुआ तेरा एक्सीडेंट? चौथा बेटा अपनी सब बात बोल दी। इतने में रितु भी आ जाती है वहां। मामा जी, नमस्कार। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। मैं तो यहाँ बहुत परेशान हो रही थी। कभी मेडिसिन का पर्चा तो कभी डॉक्टर की चक्कर। तो तुम दोनों ने सुशीला जी को फोन नहीं की? किस मुंह से फोन करते मामा जी? सुन के दिल तो बहुत दुखा है हमने। किस मुंह से फोन करूं हम उन्हें? अगर हम सब एक साथ रह रहे होते तो इतना परेशानी मुझे उठाने नहीं पड़ता। और तभी मितेश अपने तीनों भांजों को और सुशीला को खबर कर देता है। ये खबर सुन के सुशीला के तीनों बेटे और सुशीला वहां पहुंच जाती है। मितेश चारों भाइयों को एक दूसरे की परेशानी बता देते हैं। और तभी चारों भाई एक दूसरे से माफी मांगते और गले लगते। और चारों बहुएं भी सुशीला से माफी मांग लेती है। अब पूरा परिवार दोबारा एक हो गया और सब मिलजुल कर रहने लगे। अगर एक भाई पे कोई भी परेशानी आती तो सारे भाई मिलकर वो परेशानी का सामना करते थे। एक दिन सुबह, देखो, तुम चारों एक साथ रहते हो तो कितना अच्छे लगते हो। मुश्किल वक्त भी टल जाता है। इसीलिए तो कहते हैं, जब अपने का साथ होता है मुश्किल वक्त भी टहल जाता है। तो दोस्तों, सास और चार बहू का पार्ट 2 स्टोरी देख के आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब। आपका कीमती वक्त मुझे देने के लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए। बाय।